जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ये जो महाभारत युद्ध होगा, जो एक बड़ा महाभारत युद्ध बाकी है, पिछले एपिसोड में हमने आलोचना किया था। जो 5 बाणवीर है वो सब भारत में जन्म हुए हैं। वो धर्म संस्थापना के लिए प्रभु के साथ मिलेंगे और कल्कि देव से शक्ति पाने के बाद वो धर्म संस्थापना के लिए युद्ध करेंगे। और उसका साथ साथ भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य ये सब भी प्रभु का साथ महाभारत युद्ध में भाग लेंगे। ये भी धर्म संस्थापना में युद्ध करेंगे भारत की विरोधी शत्रु के साथ। फिर महापुरुष अच्युतानंद ने जयफुल मालिका में इसके बारे में लिखे हैं। पुण्य ही वीरगण भारत समरे करिवे पूर्ण लो जयफुल किए बुझिब ही समर। यानी जो योद्धा लोग महाभारत युद्ध में जो युद्ध हुआ था, भगवान कृष्ण ने अपने चक्र से सारा युद्ध को समाप्त किया था, पर वो लोग युद्ध नहीं कर पाए इस जन्म में। वो सब जन्म हुए हैं भारत पर और ये सब भारत के लिए, भारत की विरोध के शत्रु के साथ युद्ध करके अपना इच्छा पूर्ण करेंगे। पुण्य यही वीरगण भारत समरे करिवे पूर्ण लो जयफुल किए बुझिब या समर। सर्वे हुई रणरंका भांगी देवे विदेशी का पखालो जयफुल उड़ाई देवे टी जय पताका। यानी ये सारे जो सप्तरथी है, जो पंच पांडव है और बाणवीर जो 5 है, ये सभी लोग भगवान कल्कि के साथ के रह के धर्म युद्ध में भाग लेंगे और विदेशी लोगों को का इतना क्षति, इतना विनाश करेंगे, वो सब मर जाएंगे। विदेशी सैन्य कोई टिक नहीं पाएगा इनके सामने। और तेणु यही वीरगण जनमी अछंती भारत धामलो जयफुल दिने रखिवे मातृ समान। यानी ये इसीलिए तेणु यही वीरगण, इसीलिए वही वीरगण भारत जन्म अछंती भारत धाम, यानी भारत देश में ये सब वीर जन्म हुए हैं। और जन्म अछंती भारत धाम लो जयफुल दिने रखिवे मातृ समान, यानी भारत माता का सम्मान। वही जो वीर है, महाभारत का महारथी है, जिसका एक एक बाण में एक एक देश जल जाएगा, जिनका पास ब्रह्मास्त्र, अग्नेस्त्र, वरुणास्त्र, जल अस्त्र, पवन अस्त्र, अग्नि अस्त्र, सब अस्त्र जिसका जिन भक्त जिन महारथी लोगों को प्राप्त, भक्त महारथियों को प्राप्त है, वही सब वही अस्त्र से फिर उनका अस्त्र शस्त्र भगवान कृष्ण उनको प्रदान करेंगे। वो फिर भारत के लिए युद्ध करेंगे। और ये जो युद्ध होगा, युद्ध का अंतिम पर्याय में जो महाभारत का आखिर युद्ध जो उड़िए एक बड़ा युद्ध बाकी है, वो युद्ध कहाँ होगा, इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। उड़िए युद्ध उड़िए भारत युद्ध ओडिशा देश रे उड़ी होई बोलो जयफुल कहे जवन बाही आसीबो। यदि 14 लाख चाइना और पाकिस्तान की सेना उड़ीसा की ओर, जगन्नाथ क्षेत्र की ओर होते हुए उड़ीसा की भुवनेश्वर तक आ जाएंगे, इसके बारे में मालिका में लिखा है। उड़िए भारत युद्ध ओडिशा देश रे पुणी हुई बोलो जयफुल कहे जवन बाही आसीबो। यानी सारे जवन और पाकिस्तानी मुस्लिम लोग और सैन्य लेके सारा जगन्नाथ क्षेत्र को अतिक्रम करके वो भुवनेश्वर तक आ जाएंगे। उसी समय कल्कि भगवान भुवनेश्वर पर पदार्पण माने पहले से होंगे और ये सब भगवान कल्कि का साथ युद्ध होगा और ये सप्तरथी भी प्रभु का साथ रहेंगे। उड़ीसा देश रे पुणी हुई बोलो जयफुल कहे जवन बाही आसीबो। उनको उड़ीसा को जो महाभारत का जो एक बड़ा युद्ध बाकी है वो उड़ीसा में ही होगा। और उड़ीसा की कहाँ होगा, इसके बारे में महापुरुष ने लिखे। ओडिशा राज्यर खंडगिरी ठारे अनेक युद्ध होइब चक्र धरी प्रभु अनंत किशोर मृच्छ संहार करिवे। ओडिशा राज्यर खंडगिरी ठारे, ओडिशा यानी ओडिशा राज्यर यानी ओडिशा राज्य में खंडगिरी जो स्थित है भुवनेश्वर पर, और उस पर महासमर यानी महाभारत का एक बड़ा युद्ध होगा। और 14 लाख मुस्लिम सैन्य आएंगे उसी तक प्रभु से युद्ध करने के लिए। और क्या करेंगे न, चक्रधरी प्रभु अनंत केसरी। और कल्कि भगवान पहले बार इस जन्म में प्रभु कल्कि जो अस्त्र शस्त्र ज्ञान और अपनी इच्छा से, अपना माया शक्ति से वो युद्ध करेंगे। और जो खंडगिरी में जो एक बड़ा महाभारत का युद्ध बाकी है, वही युद्ध को कल्कि देव ने चक्र के माध्यम से करेंगे। और पहले बार कल्कि भगवान मानव शरीर में होते हुए
चक्र को बुलाएंगे और चक्र प्रभु का हाथ को आएगा और चक्र को छोड़ देंगे, जिसमें 14 लाख मुस्लिम सैन्य उसी दिन एक समय मरेंगे। और वो महाभारत का युद्ध अंतिम समय में ये होगा, ये विश्व युद्ध सरेगा। और विश्व युद्ध के अंतिम समय पंच जो सप्तरथी जो बालवीर जो 5 बालवीर है और जो पंच पांडव है वो तो भारत के लिए युद्ध करेंगे। जो शेष युद्ध होगा और भगवान कृष्ण ने और भगवान कल्कि ने ओडिशा राज्य के खंडगिरी पर वही युद्ध को अंजाम देंगे। सही बेला काला जानी ओडिशा रे प्रभु जन्म पुणी लो जाई फूल कहीं तंक माया को न चिन्ही। फिर एक बार महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, उसी समय से पहले सही बेला काला जानी इसी समय से पहले प्रभु कल्कि भगवान उड़ीसा की बिरजा क्षेत्र पर जन्म हो गए होंगे। और जब जन्म हो गए तब क्या होगा, जैसे कि वही युद्ध के लिए प्रभु इंतज़ार करते रहेंगे। जब ये मुस्लिम सैन्य और सारे विदेशी शत्रु लोग भारत की ओर आते हुए और जगन्नाथ क्षेत्र की ओर आते हुए जब भुवनेश्वर पर आएंगे, उड़ीसा की भुवनेश्वर खंडगिरी पर आएंगे, तब प्रभु चक्र में उन सारे लोगों को विनाश करेंगे। तो फिर भी महापुरुष अच्युतानंद लिखे हैं, शल्याकार परा होइछि पठाण कूल जान शल्याकार परा होइछि जन्म लो जाई फूल सिद्ध अटे युद्ध रे निपुण। यानी जो मुस्लिम को धर्म में जो महाभारत का जो योद्धा सप्तरथी में एक है, वो शल्य भी मुस्लिम कुल में मुस्लिम धर्म में जन्म हुआ है। वो भी भगवान कल्कि का साथ मिलकर युद्ध करेंगे, क्योंकि जो भगवान कल्कि आए हैं उसके लिए हिंदू मुसलमान जैन क्रिश्चियन सिख बौद्ध और भारत विश्व में जितना ईसाई जो भी है, जितना धर्म है, सारे धर्म में जो अच्छा लोग है, जो भक्ति है, सारे लोगों को लेके एक धर्म, एक पंथ, एक जाति और एक राष्ट्र, एक पताका, एक शासन का प्रतिष्ठा करेंगे। तो शल्याकार जो है वो मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ है, वो भी भगवान कल्कि का शरण में रहेंगे, वो भी भगवान कल्कि का भक्त होंगे और आके भगवान का शरण में रह के बड़ा युद्ध छड़ेंगे। वो शल्याकार भी जन्म हो चुके हैं। और भारत पर गोरा सैन्य अर्जुन एक सर गोरा सैन्य को मारिबे तत्पर लो जाई फूल कहीं न जानिबे से माया समरे। यानी अर्जुन इतना बड़ा युद्ध करेगा अपना गंडीब उठा के। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, अर्जुन एक सर पर सिर्फ एक बाण में क्या करेगा, जितना गोरा सैन्य यहाँ मुस्लिम के बारे में नहीं लिखा है, जो गोरे सैन्य है, गोरा सैन्य जिसको बुझाता है चाइना का और भी जो दूसरा कंट्री में जो गोरा सैन्य है उस लोगों को ये समझाता है। और जो गोरा सैन्य लोगों को अर्जुन अपना एक बाण से विनाश कर देगा। गोरा सैन्यों को मारी वो तत्पर, गोरा सैन्य यानी गोरे वाला सैन्य मार देगा, तत्पर यानी हठात, यानी जल्दी से जल्दी 1 सेकंड से जाई फूल कहीं और अर्जुन को कहीं जान नहीं पाएंगे और ऐसा स्थिति होगा। भारत रे विजाति गण न रहिबे कहीं गोटाए जान जाई फूल से ही सरीबे हेबे निधन। यानी भारत में जो सनातन धर्म को और विश्व में जो सनातन धर्म में नहीं रहेगा वो मनुष्य लोग कली कलमुष पंचभूत का प्रलय और धर्म संस्थापना में सफा हो जाएंगे। जो सनातन धर्म में रहेंगे और प्रभु का शरण में रहेंगे, कल के भगवान का शरण में रहेंगे, वही लोग सिर्फ बचेंगे। तो ये भी लिखा है, पश्चिम उत्तर देश हाड़माड़ हुई जीव विशेष लो जाई फूल मही दुलु दुलु हेव ध्वंस। पश्चिम देश और उत्तर देश, विश्व में पश्चिम और उत्तर जो राज्य जो देश सब है, वेस्टर्न कंट्री और उत्तर में जो कंट्री जो है, पश्चिम और उत्तर में जो देश, वो देश में बहुत संख्या में तबाही होगा और भूकंप होगा, जिसमें बहुत संख्या लोगों का मौत होगा और युद्ध में भी बहुत क्षतिग्रस्त होगा। और भारत के बारे में भी महापुरुष ने लिखे हैं, कलिकता जे सहर पोड़ी जाली हेब किनार खारलो जाई फूल ये हेब भारत समर सार। यानी जब भारत और पाकिस्तान चाइना के बीच युद्ध होगा, जो महाभारत का एक बड़ा युद्ध बाकी है, वही युद्ध का प्रभाव से जो कोलकाता शहर में चाइना का बहुत बड़ा अटैक होगा और उसी अटैक से कोलकाता शहर बहुत संख्या में अग्नि में बहुत अंचल कोलकाता का राज्य का
बहुत अंचल जल जाएगा। इसके बारे में महापुरुष मालिका में लिखे हैं। पोड़ी जाली है वो किनारा खरा जाई पुलो है वो भारत मास, यानी कोलकाता जैसा शहर को आग का प्रलय होगा। और कैसे होगा? जैसे कि चाइना और पाकिस्तान मिलके बहुत बड़ा अटैक कोलकाता पर करेंगे। इसमें बहुत बड़ा तबाही और अग्नि का जलन और जल कर राख हो जाएगा कुछ अंचल कोलकाता में, ये मालिका में लिखा है। और निराकार धर्म कर्म धर्म ख्रीष्ट इस्लाम बौद्ध जैन लो जाई फूलो अच्छी आवर अलेख धर्म, यानी ये विश्व पर ख्रीष्ट धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो धर्म बाकी मुस्लिम धर्म ये सब है। और सर्वे पड़िवे भाजी दम्भ गर्भ तंक जीवटी हजिलो जाई फूलो शून्यवादी शून्य हेवे गंजी, यानी जितने धर्म है, जैसे धर्म अपना पंथ, बहुत सारे धर्म है विश्व में, सभी धर्म एकत्रीकरण हो जाएगा। उसी धर्म से जो अच्छा लोग, वो अच्छा लोग मिलके सनातन धर्म में आ जाएंगे। सर्वे पड़िवे भाजी, यानी सभी समझ पाएंगे और सभी इसमें जो धर्म का लोग है उस धर्म में परिवर्तन आएगा। आज तो समय हो गया, अगले एपिसोड में आलोचना करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा।